Hello dear guys, welcome back. This is for batch 2016, 17 and 18. Before I will come to the guest paper, it is mandatory to know about their syllabus because their syllabus is changed too much, almost everything is changed. This is their syllabus. बैच 2016, 17 और 18 के जो बच्चे हैं उनका अपना पुराना ही सिलेबस रहेगा, उनको नए सिलेबस के मुताबिक एग्ज़ाम नहीं देना है. इट विल टेक मी वाइल टू ओपन दिस. इसको थोड़ा ओपन करने में वक्त लग जाएगा. दिस इज़ देयर सिलेबस इफेक्टिव फ्रॉम 2016. 17 का भी यही सिलेबस है और 18 का भी है. पहले ग्रामर इन यूज़ है जिसमें आपको टेंसेस पढ़ने हैं और आर्टिकल्स पढ़ने हैं. उसके बाद राइटिंग है, इंग्लिश साउंड सिस्टम है, उसमें पंक्चुएशन है और फोनेटिक सिम्बल्स है. दिस पार्ट इज़ अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट है. ये जो वाला जो पार्ट है फोनेटिक सिम्बल्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है. उसके बाद तीसरा सेक्शन जो है पोइट्री है. पोइट्री में विलियम शेक्सपियर के आपको सोनेट नंबर 2, सोनेट नंबर 3, सोनेट नंबर 13 और सोनेट नंबर 18 पढ़ने हैं. जॉन मिल्टन का पढ़ना है ऑन हिज ब्लाइंडनेस ऑन हिज हैविंग अराइव्ड एट द एज ऑफ 23. विलियम ब्लेक की 2 पोइम्स हैं, एक का नाम लंदन है, एक का नाम गार्डन ऑफ लव है. उसके बाद एसेज हैं 3, एक चार्ल्स लैम्ब का है ड्रीम चिल्ड्रन, लियो टॉल्स्टॉय का है हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड और सादत हसन मंटू का है टोबा टैक्सिंग. दिस इज देयर सिलेबस. आई विल शो यू द लिंक हाउ टू ओपन इट. मैं आपको थोड़ा सा मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ थोड़ा जूम करे. ये मान लो इस तरह की लिंक आ जाएगी आपके मोबाइल्स पे. उसको हमने ओपन किया. इट टेक ए वाइल टू ओपन. थोड़ा सा वक्त लग जाता है उसको ओपन होने में. ये आ गई आपकी लिंक है. एक सेकंड आई एम सॉरी. ऐसे आ जाता है. यहाँ पे आपको नाम डालना है अपना और यहाँ पे आपको ये जो ऑप्शन हैं ये डाल के फिर यहाँ से नीचे एक सबमिट आ जाएगा. सबमिट करना है. इस तरह आपको करना है. सबमिट करके आपका वहाँ पे एक रेस्पॉन्स आ जाएगा. योर रेस्पॉन्स हैज़ बीन सबमिटेड. आपका रेस्पॉन्स, आपके जवाब मिल गए, आपका पेपर सबमिट हो गया है. सिलेबस भी मैंने डियर स्टूडेंट्स बता दिया और लिंक पे कैसे काम करना है ये भी मैंने बता दिया है. नाउ आई विल कम टू गेस्ट पेपर. गेस्ट पेपर पे आ जाते हैं. Now I will come to the guest paper है for batch 2016, 17, 18. याद रखिएगा ये सिर्फ आर्ट्स वालों के लिए है. मेडिकल वालों का एग्ज़ाम उसके बाद में है, उनके लिए अलग वीडियोस आ जाएंगे. क्योंकि आपके सिलेबस में ग्रामर पोर्शन भी है. टेंसेस के बारे में कुछ क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1 जो है वन मिनट प्लीज. क्वेश्चन नंबर 1 जो है रोहन डाइड द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू. उसका आएगा रोहन हैड वॉचड. पास्ट परफेक्ट टेंस है. बाय द नेक्स्ट मंथ वी शैल डाइड द प्रोजेक्ट. अगले साल हमने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया होगा. हैव कंप्लीटेड. क्वेश्चन नंबर 3 एवरी बॉय एंड गर्ल डाइड इन द क्लास टुडे. एवरी बॉय एंड गर्ल इज प्रेजेंट इन द क्लास टुडे. Question 4 he died daily for a year now. He has been exercising daily for a year now. Question number 5 which tense is used to express general truths and facts. जनरल ट्रूथ सच्चाइयाँ, फैक्ट्स हम किस टेंस में लिखते हैं? ये हमेशा हम प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो आप उसको. क्वेश्चन नंबर 6 अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग रेट 2 dozen dash rupees 1. 2 dozen cost. Question 7 the council dash made its decision. The council has made its decision. क्योंकि यहाँ पे काउंसिल पूरे जो मेंबर्स होते हैं वो एक काउंसिल बनाते हैं, सिंगुलर बन जाता है, इसलिए हैज़ का इस्तेमाल होता है. Which tense is used to show the completion of an action by a certain time in the future. फ्यूचर में किसी वक्त में अगर आप कोई कंप्लीट करना चाहते हो काम, किस टेंस में लिखते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में. आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस. व्हेन आई रीच्ड द बुक स्टोर ऑल द कॉपीज हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड. इसमें कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है. जो इसका पहला वाला पोर्शन है व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, ये पास्ट सिंपल है.
द वाइज लीडर एंड पॉलिटिशियन डैश डैश assassinated, द वाइज लीडर एंड पॉलिटिशियन हैज बीन assassinated। अगर यहाँ पे भी द होता, पॉलिटिशियन से पहले द होता, फिर ये दो बंदों का जिक्र करता, तो फिर उस टाइम ये प्लूरल बन जाता, हैव लग जाता। फिर अब आ जाते हैं हम आर्टिकल्स पे। द न्यूयॉर्क इज अ लार्ज सिटी। आर यू अटेंडिंग डैश डैश रिसेप्शन टुडे, आर यू अटेंडिंग द रिसेप्शन टुडे। ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। शी वॉन्ट्स टू बिकम एन इंजीनियर आ जाएगा, क्योंकि इंजीनियर जो स्टार्ट होता है वॉवल साउंड से होता है। डैश डैश लाइन इज अ फ्यूरियस एनिमल है, शेर बहुत खतरनाक जानवर है, उसका आ जाएगा द लाइन इज अ फ्यूरियस एनिमल। जिस तरह हम लिखते हैं द काउ इज अ पेट एनिमल। व्हेन ए सिंगल एनिमल रिप्रेजेंट्स द होल कम्युनिटी, वो यूज द डैश डैश यूनिट मीन इज अ मेजरमेंट, द यूनिट मीन इज अ मेजरमेंट। ही इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर। ताजमहल इज बिल्ट ऑफ मार्बल, जीरो आर्टिकल आ जाएगा। ही इज डैश डैश यूरोपियन, वहाँ ए आ जाएगा। आधे लोग एन लिखते हैं क्योंकि यूरोप हम उससे पढ़ते हैं, यह साउंड है, यह साउंड हमारी वॉवेल साउंड नहीं है, यूरोप उसको नहीं पढ़ते हैं। अगर अलिफ से स्टार्ट आवाज़ होती फिर एन आ जाता, दिस इज यूरोप, इसलिए ए आ जाएगा। लेट अस प्ले डैश डैश चेस, नो आर्टिकल है। बिफोर द नेम्स ऑफ गेम्स, किसी भी गेम के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, स्पेशली द नहीं लगता। अब पोएट्री सेक्शन पे आ जाते हैं। What major literary theme do the Procreation sonnets feature? है Procreation sonnet में कौन सा थीम है? Coming of age and marriage है, जब उम्र होती है शादी करनी चाहिए इंसान को। How many sonnets were written by Shakespeare? सीधे जवाब लिखा, ऑप्शन नहीं, 154। Shakespeare was born on, कब जन्म हुई? 26 अप्रैल 1564। Shakespeare was born in स्ट्रैटफोर्ड में उसका जन्म हुआ है। They also serve who only stand and wait, कहाँ से लिया गया है? ये on his blindness पोएम है जॉन मिल्टन की, उससे लिया गया है। Where God's best servants according to Milton, who are God's best servants? कौन है असली ये जो अल्लाह है, खुदा है, उसके असली जो ये चाहने वाले हैं कौन होते हैं? Those who obediently follow the will and wishes of God, जो अपनी चाहत को खुदा की चाहत पे कुर्बान करते हैं, वही सच्चे चाहने वाले हैं। Who served Milton from his dilemma in the poem? पेशेंस, किसने मिल्टन को बचाया? पेशेंस, सबर ने बचाया। विलियम ब्लेक वॉज बॉर्न ऑन, विलियम ब्लेक 28 नवंबर 1757 को जन्म लिया। विलियम ब्लेक वॉज बॉर्न इन, कहाँ पे जन्म लिया? लंदन में। लंदन इज रिटन बाय, लंदन एक पोएम का नाम है, किसने लिखी है? विलियम ब्लेक ने लिखी है। अब हम ऐसे पोर्शन पे आ जाते हैं। लैम स्टार्टेड हिज कैरियर, जो चार्ल्स लैम है एसेइस्ट जो है, उसने अपना कैरियर कैसे शुरू किया? पहले वो एक क्लर्क काम करते थे, एक क्लर्क इन ईस्ट इंडिया हाउस काम करते थे। लैम डिड नॉट मैरी बिकॉज, चार्ल्स लैम ने शादी नहीं की, क्यों? ही हैड टू मेंटेन हिज मैड सिस्टर, उसकी एक बहन थी जो दिमागी तौर से थोड़ा सा कमज़ोर थी, उसकी देखभाल के लिए चार्ल्स लैम ने शादी नहीं की। लैम लव्ड अ वुमन होम हाउएवर ही कुड नॉट मैरी, उससे एक किसी से मोहब्बत थी, उसका नाम एन सिमेंस है। लियो टॉलस्टॉय वॉज बॉर्न ऑन, लियो टॉलस्टॉय ने जन्म कब लिया? 1828। टोबा टेक सिंह इज रिटन बाई, टोबा टेक सिंह किसने लिखी है? सादत हुसैन मंटो ने। दिस इज फॉर बैच 2016, 18 एंड 19 फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि उनका एग्ज़ाम 1 जुलाई को नहीं है। मैंने बता दिया आपको सबमिट कैसे करने हैं। हाँ, आई टॉक टू द कोऑर्डिनेटर ऑफ एग्जाम्स। 5-10 मिनट आपको ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि आपको डिटेल्स फिल करनी है, डिटेल्स फिल करने में टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने गुजारिश की तमाम स्टूडेंट्स के बिहाफ पे, एंड ही एग्रीड हो, उसने कहा 5-10 मिनट हम एक्स्ट्रा देंगे। है विश यू ऑल द बेस्ट। और कल कुछ और ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे, क्योंकि इट इज़ ओनली द गैस वर्क है, ये सिर्फ गैस वर्क है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू विल गेट क्वेश्चंस आउट ऑफ दीज। जरूरी नहीं है कि इसमें से सवाल होंगे, बट एज पर माई एक्सपीरियंस, एज पर माई नॉलेज, मैंने देखा कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव कहाँ से निकल सकते हैं, और मैंने कोशिश की कल और ऑब्जेक्टिव्स कुछ लाऊंगा मैं,
उसके लिए भी और एक वीडियो होगा इंशाल्लाह। हाँ, और मेडिकल वालों के खुसूसन वीडियो जो आएंगे वो कल नहीं आएंगे, 1-2 दिन के बाद आ जाएंगे, आफ्टर दिस एग्जामिनेशन इज़ ओवर। है ये एग्ज़ाम इनका ख़त्म हो जाए आर्टिस्ट वालों का, उसके बाद मेडिकल वालों के कुछ अलग से वीडियो आ जाते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। I request all of you to subscribe the channel, press the bell icon so that you will get the future notifications on that, and share it if it seems to be helpful। हाँ, अगर आपको लगता है कि इससे हमें कोई फ़ायदा मिलता है उसको शेयर भी कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।